नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये 9 तारीख जो 9 फरवरी है, 9 फरवरी शाम 5 बजे तक आपको आंसर की जो है उसको चैलेंज करना है और ये आपको बहुत कम टाइम दिया गया है। आपको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए अपने क्वेश्चनों का सही प्रूफ के साथ आयोग के पास जवाब देना है ताकि आपको क्वेश्चन जो गलत दिए गए हैं उनको सही प्रूफ हासिल हो सके और आपको नंबर मिल पाए। तो बहुत आसान लफ्ज़ों में हम आपको समझा देंगे कि कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये करना है, आपको इतना ज़्यादा भ्रमित कर दिया गया है कि आपको बिल्कुल इतना माइंडली टॉर्चर कर दिया गया है यूट्यूबरों के ज़रिए कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। बहुत आसान लफ्ज़ों में हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो हमने अपना ग्रुप है उस पर भी डाल दिया है। ये आपको इस तरह से एक वेबसाइट से ये पेज जो है सबसे पहले किसी भी कंप्यूटर की दुकान से ये पेज आपको निकलवाना है। ये एक ही पेज है, दरअसल मैंने 2 टुकड़ों में कर दिया है। ये पेज आपको पहले, ये वाला जो पेज आपको दिख रहा है, ये पेज आपको निकलवाना है। बहुत हम बेसिक और बहुत आसान सी चीज़ें बताते हैं। यहाँ तक ये पूरा पेज निकलेगा। देखिए, इस पेज में है क्या, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, उसको कैसे करके चैलेंज करना है। आप बहुत आसानी से धैर्यतापूर्वक सुन लीजिए। वीडियो में ना समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्ले करके बैक करके देख लीजिए। नहीं तो आप मुझको 63 86 492 279 जो अपना नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी ग्रुप में मैंने इसको डलवा दिया है, डाल दिया है। देखिए, सबसे पहले ये पेज आपको दिया गया है। यहाँ पर तो ये जो है इसके बारे में जानकारी लिखी गई है कि पेपर को कैसे क्या करना है आपको। इसको हम बहुत आसानी से, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद में इसी पेज में ये आगे ये जानकारी है। इसमें आपको ये पूरा एक पेज में निकलेगा, 4x4 के साइज जो पेज होता है फोटोकॉपी वाला, उसमें निकलेगा। और इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि जो आपको आपत्ति करनी है तो अपना पहले यहाँ नाम लिख दीजिए अपने हाथ से। कागज़ को निकलवा करके घर पे लाइए, हाथ से जो है वो इसमें नाम लिखिए, फिर अपना रोल नंबर लिखिए। रोल नंबर के बाद में आप देख रहे होंगे परीक्षा जो है उसका नाम लिखिए। परीक्षा LT ग्रेड उर्दू, आपको पता है ये उर्दू सब्जेक्ट का है। इसके बाद में विषय जो है वो नीचे लिख देना है उर्दू, और परीक्षा का नाम UP LT ग्रेड तो आपको मालूम ही है। या जो इसका हिंदी में नाम दिया गया है वो जो वैकेंसी में नाम दिया गया था वो आपको लिख देना है। दूसरी बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है, जो आपको जवाब देना है, इन्होंने जो वेबसाइट पर दिया है, देखिए आपको सबको पेपर मिला होगा तो उस पेपर में वो क्वेश्चन कहाँ पे दिया गया है इससे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन, जैसे आप कह रहे हैं कि जो अल्ताफ हुसैन हाली ने खुसूसियात बताई हैं शायरी की, उसको इन्होंने गलत मान लिया और वो किसी के पेपर में 5 नंबर पे सवाल होगा, किसी में 15 नंबर पे होगा, किसी में 20 नंबर पे होगा सवाल। तो वो सवाल नंबर 15 नंबर आपके में है या 20 नंबर, ये नहीं आपको डालना है। दरअसल जो आंसर की में पेपर दिया गया है, इन्होंने साफ साफ यहाँ देखिए लिख दिया है। आपको क्या, कितनी चीज़ों का प्रूफ, कितने काम करने हैं? 5 काम करने हैं। कौन कौन से 5 काम करने हैं? नंबर 1 पर आपके पास जो पेपर आंसर की में दिया गया है, जो वेबसाइट से दिया गया है, जिसमें आयोग ने निशान लगा कर दिए गए हैं, क्वेश्चन आपको वो लिखना है। यानी आपने मान लीजिए यही मुकदमा शेर व शायरी वाला जो आपका क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो आपके पेपर में भले ये 5 नंबर पे हो, लेकिन आयोग का जो पेपर है उसमें अगर 2 नंबर पे है तो जितने लोग इस क्वेश्चन पर आयोग को चैलेंज करेंगे वो सभी लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 ही डालेंगे, क्योंकि आयोग ने जो पेपर दिया है उसमें वो 2 नंबर पे है। आपके कितने नंबर पे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह हम आपको बता देते हैं कि जब वो आयोग ने जो पेपर दिया, जब वो उसमें सुधार करेंगे तो तुमने जो लगाया होगा अपने पेपर में वो अल्टीमेटली सभी का सही हो जाएगा। तो ये दिमाग में यहाँ पर ये साफ साफ बात लिख दी है। मैं बहुत आसानी से समझाता हुआ चलता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पर भी यही बात, दूसरा पॉइंट भी यही लिखा है कि जो पेपर वेबसाइट पर लोड है उसमें जो क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। उसके बाद में जो आपत्ति वाला आंसर है, जो आपको सही लगता है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद में वो आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए? फिर एक बार सोचिए कि ये पेपर आपको पहले लोड करना है, इसको प्रिंट को अपने घर पे निकलवा करके लाना है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद एक पेज प्लेन लीजिए, जैसे हमने ये पेज जो है वो प्लेन ले लिया है, एक फोटोकॉपी वाला कागज ले लीजिए। अब उसमें सबसे ऊपर सवाल लिखिए। जैसे हमने कहा कि अगर क्वेश्चन मान लीजिए अल्ताफ हुसैन हाली वाला ये गलत आपको लग रहा है और इस पे चैलेंज करना है, तो जो आयोग की वेबसाइट का पेपर है उसमें वो सवाल अगर 2 नंबर पे है तो यहाँ पर सवाल नंबर डालिए सीधे प्लेन पेज पे।
हाथ से, हैंड राइटिंग से सवाल नंबर 2 डालिए और पूरा सवाल जैसा दिया गया है पेपर में वैसा उतार दीजिए। ठीक है, उतारने के बाद में आप क्या करेंगे, फिर नीचे लिखेंगे जवाब। अब मान लीजिए कि उसमें उन्होंने जवाब सी सही माना हुआ है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, जवाब में लिखेंगे सी और उसके आगे लिखेंगे सही माना गया है जो कि गलत है। आप इसमें क्या लिखेंगे जवाब में कि सी आंसर उन्होंने माना है, तो आप यही लिखेंगे कि सी आंसर माना गया है जो गलत है, आंसर इसका ए सही होना चाहिए। ये बात आप जवाब में लिखेंगे और फिर आंसर ये आप लिखेंगे कि ए सही होना चाहिए, ए बना देंगे और फिर उसके बाद में बुक का नाम लिख देंगे कि ये आप कहाँ से बता रहे, तो मुकदमा शेर व शायरी आप लिख देंगे आगे। फिर ब्रैकेट में लिख देंगे कि जितने भी पेज नंबर पर ये बात लिखी है मुकदमा शेर व शायरी में, जैसे 5 नंबर पर है या 3 नंबर पर है या 200 नंबर पर है या 250 नंबर पर है, पेज नंबर जो भी होगा मुकदमा शेर व शायरी में वो आप यहाँ पर डालेंगे। इस तरह से ये सवाल, एक सवाल की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब मान लीजिए दूसरा भी सवाल आपको चैलेंज करना है, कोई दूसरा गलत लिख रहा है, तो यहां पर फिर सवाल जो है वो लिखेंगे सवाल नंबर 2। यहां पे 2 नंबर सवाल लिखेंगे और पूरा सवाल वैसे ही लिख देंगे जैसे पेपर में दिया गया है। सवाल नंबर 2 का मतलब यह है कि यहां पर सवाल नंबर 2 नहीं, जो क्वेश्चन नंबर आपकी वेबसाइट की आंसर की वाले पेपर में जो नंबर दिया गया है वो नंबर लिखेंगे। मसलन वो चाहे आप वाले पेपर में कितने भी नंबर पर हो, ये बात हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे तो चैलेंज ही नहीं कर पाएंगे और यूट्यूबर इतने बदतमीज हो चुके हैं कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि आपके आंसर कितने गलत हुए हैं, आपके पास उसके प्रूफ हैं या नहीं है। उन्हें बस पढ़ाने से मतलब और उसके बाद अपना कोर्स बेचना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप आंसर को सही उनके सामने रख पाएं ताकि उनको नंबर वो आपको दे सकें। और दूसरा एक हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कॉपी चेक ही नहीं करेंगे, कितने आंसर की पहुंचेंगे। आपका अपना फर्ज निभा दीजिए, लेकिन ये करेंगे अपने मन का ही। मन का इसलिए करेंगे कि अगर इनको लेना होता चैलेंज तो ये ऑनलाइन भी ले सकते थे, ऑफलाइन का मतलब आधे लोगों का पहुंचेगा नहीं और बहुत सारे अगर पहुंच जाएंगे 500-600 तो ये सबका खोल खोल करके पढ़ेंगे नहीं। मसलन एक क्वेश्चन पर एक बच्चे ने, जैसे आपने अल्ताफ हुसैन हाली की किताब पे चैलेंज किया है, तो उसी क्वेश्चन पर कम से कम 50 या 100 या 200 बच्चों ने और भी चैलेंज किया होगा, तो ये वही चीज़ पढ़ेंगे ही नहीं और बाकी 2, 4, 6, 10, 20 लोगों के हाथ में ये लेंगे, उठा करके पढ़ लेंगे और अगर सही नहीं लगेगा ढूंढेंगे, देखेंगे पेज जो आपने प्रूफ दिया है तो सही कर सकते हैं। अब इसका भी प्रूफ आपको मिल जाएगा कि इन्हें आपका आंसर चैलेंज को स्वीकार किया या नहीं। जब रिजल्ट आएगा तो उससे पहले अगर इन्होंने मेन जो है आंसर की, इसकी जो फाइनल आंसर की है, अगर वो इन्होंने पहले दे दी रिजल्ट से पहले और उसको आप फिर से एक बार मैच करेंगे अपने पेपर में, अगर उसमें बात सही निकलती है, आपने जो चैलेंज किया वो सुधारे गए या नहीं सुधारे गए, उससे पता चल जाएगा आपको। खैर ये एक अलग मुद्दा है, एक अलग टॉपिक है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे उसी पर हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए हमने अभी आपको बताया कि जैसे 2 नंबर का सवाल दिया गया है पेपर में, तो वो 2 नंबर ही आपको यहाँ पे डालना है। अब कोई ऐसा सवाल है कि जो आपके पेपर में 25 नंबर पर है और आपको लगता है कि इसको चैलेंज करना है, लेकिन वही सवाल आयोग ने जो उत्तर पुस्तिका दी है, यानी जो आंसर की दी है, आप में अगर वो 25 नंबर पर है और आंसर पुस्तिका जो दी गई है, जो आंसर की दी गई है, उसमें वो क्वेश्चन मान लीजिए 15 नंबर पे है, तो अगला सवाल उस पर आपको चैलेंज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर, आपको क्या है लिखना होगा 15, सवाल नंबर 15। अब उस सवाल को पूरा का पूरा ऐसे करके लिख दीजिए। सवाल लिख जाएगा, फिर ऐसे ही सेम करना है, उसका जवाब लिखना है। जवाब लिखने के बाद में A, B, C, D चारों ऑप्शन भले ना लिखें, अगर उन्होंने D माना है तो आप यहाँ पर बना देंगे D जवाब के आगे और फिर लिख देंगे कि ये जो है ये गलत है। और अगर आपको B सही लगता है तो आप लिखेंगे B सही है, मतलब जो है वो B जो है वो सही है, B सही है। और फिर किस बुक से आप बता रहे हैं, उस बुक का नाम, जैसे आवे हयात वाला है, आवे हयात का सवाल गलत है, आवे हयात में जो पूछा गया वो सवाल गलत है कि उन कौन से सवाल पर आपको चैलेंज करना चाहिए। इस पर हम एक कल वीडियो और भी बना देंगे। अभी आपको चैलेंज कैसे करना है कुछ बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि कौन से क्वेश्चन पे हमारे चैलेंज करना है, तो हम इसलिए पहले हम ये समझाना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं कि आपको चैलेंज कैसे करना है, किन किन क्वेश्चनों पर करना है वो तो आप जान रहे हैं। तो आप चैलेंज कर पाएँ, ताकि टाइम कम है, आप दिन भर में करके लिख करके एक लिफाफे में ये दोनों कागज़ फिर रख दीजिए, यानी वो पीछे जो कागज़ आपको दिखाए गए ये वाला कागज़, और इसमें अपना नाम पता भरने के बाद में
ये यहाँ देखिए, इसमें अपना नाम पता भरेंगे, यहाँ पर अपने जो है अभ्यर्थी सिग्नेचर कर देगा। सिग्नेचर करने के बाद में ये कागज स्टेपलर नहीं करना है, 2 कागज होंगे, एक में आपने क्वेश्चन लिखे हैं और एक ये फोटो कॉपी निकलवाई है, ये दोनों स्टेपलर नहीं करना है, ये उनमें सख्त मना किया गया है। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मना किया गया है, स्टेपलर नहीं आपको करना है। आपको दोनों कागज एक लिफाफे में रखना है, लिफाफे को बंद कर देना है। अब मान लीजिए यही लिफाफा आपके सामने है, ये ऐसे करके आपके सामने लिफाफा है, यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा 2 और यहाँ पर ऐसे कामा लगाइए, 2 के बाद में यहाँ पर जो है वो हल्का सा छोटा सा ऐसे कामा लगाइए और फिर यहाँ पर पूरा एड्रेस लिख दीजिए। एड्रेस अच्छा जहाँ भेजना है तो हम आपको बता देते हैं, पहले आप यहाँ से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको लिखना है 2 ऊपर सबसे कोने पे, और ये लिखेंगे आप उसका पूरा पता जहाँ भेजना है। यहाँ पर लिखेंगे आप जो है वो फ्रॉम लिखेंगे, FROM फ्रॉम, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डाल देंगे और ये सेंड लिफाफा बंद करके सील करके मतलब चिपका करके, और आपको करना क्या है, चिपकाने के बाद में ये वाला जो पता है, ये पता यहाँ से आप नोट कर लीजिए, इस वाले पते पर आपको सेंड करना है। कहाँ पर गया है ये पता, यहाँ से देखिए, ये हम आपको अंडरलाइन कर रहे हैं, इतना पूरा पता यहाँ तक डाल दीजिए। ये पूरा पता लिखा है परीक्षक नियंत्रक अति गोपनीय 5, ये आपको लिख देना है अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, और ये पिन कोड नंबर आपको प्रयागराज का डाल देना है और आगे यूपी लिख देना है। उम्मीद करता हूँ इस वाले पते पर आपको यही वाला पता कहाँ पे लिखना है, अभी मैंने कहा था, ये मान लीजिए लिफाफा है, ये लिफाफा है, तो यहाँ पे जो 2 लिखोगे इसी में इसका पता लिखना है। बिल्कुल हम कहते एकदम आसानी से बता रहे हैं। और ये फॉर्म नीचे करके कोने में अपना पता डाल देना है, लिफाफा पैक करके भेज देना है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। लेकिन क्वेश्चनों का आंसर हमने क्या कहा, पहला क्वेश्चन अगर उन्होंने आपको एक क्वेश्चन गलत लगता है और वो क्वेश्चन आप में कितने भी नंबर पर आपके पेपर में दिया हो, आपको वही नंबर डालना है जो आयोग ने आंसर की में दिया है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरा, जैसे अब आपको दूसरा सवाल आवे हयात का करना है, जैसे तो आवे हयात वाला सवाल अगर 15 नंबर पर है आंसर की वाले पेपर में, तो 15 नंबर का सवाल डाल करके बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो जैसे मैंने तरीका बताया है। अभी नहीं समझ में आया है तो 63 86 492 279 जो अपना नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। इसी से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसी से आप जो है अपनी किताब जो शाहीन है उर्दू के लिए GIC का एग्जाम और UP TGT का एग्जाम है उसके लिए मैंने लिखी है, उसको भी उसी नंबर से मंगा सकते हैं। उसी पर हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसी पर जो है वो अपने ग्रुप में तमाम चीज़ें वही उसी एक ही नंबर है। अब आपका क्या मशवरा है, आप भी अपने बारे में बता सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं और अपने एविडेंस ज़्यादा से ज़्यादा लगा करके वो आपको सेंड करना है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कायदे में एक हम आपसे और गुजारिश करते हैं, कायदे में तो ये था कि आज डेट थी और आज के दिन भी बहुत से क्लास लोगों ने अपने चलाए सारी चीज़ें। मेरा अपना नज़रिया था जिनके बड़ा, हम तो बाहर हैं, अपने घर पे आए हुए हैं, रूम पे नहीं है, वरना हम ऐसा कर देते। कायदा तो ये था कि बच्चों को ये ऐसे करना चाहिए था, बच्चों पर मुसीबत कोई नहीं पड़ती। इस तरह से स्क्रीन पर दिखा करके इधर एविडेंस दिखा देना चाहिए था यूट्यूबर को और इधर सवाल दिखा देना चाहिए। मान लीजिए ये आवे हयात का सवाल गलत है तो इधर एविडेंस आवे हयात खोल देनी चाहिए स्क्रीन पे और ये सवाल खोल देना चाहिए। बच्चा यहीं से पेज नंबर नोट कर लेता और ये सवाल नोट कर लेता कागज पे और फौरन आंसर की एक ही दिन में चैलेंज हो जाती। लेकिन बच्चे को अपने आप मेहनत करना पड़ रही है, बेतहाशा मेहनत करना पड़ रही है, जो मुश्किल और बहुत ज़्यादा कठिन काम है। हालांकि गलत बात है, कोशिश करना चाहिए जिनके पास बड़े डिजिटल बोर्ड हैं जिनको पढ़ाते हैं वो इस तरीके से करते तो बहुत अच्छा होता। हमसे जो कोशिश हो सकती है वो हम करते हैं, बाहर हैं, अगर रूम पे होते तो ये काम हम कर देते। अब आपका क्या मशवरा है, दे सकते हैं। वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इसलिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज किया जाए और क्वेश्चनों में सुधार हो। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगते हों वो कर सकते हैं चैलेंज, कि उसकी वजह है कि फीस तो कोई पढ़नी नहीं है, पैसा तो नहीं है। देखिए ये आवाज़ हमने पहले ही उठाना शुरू कर दी थी, ये बात मैंने पहले ही कहना शुरू कर दी थी कि ये पैसा लेकर के भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करिए कि इन्होंने भ्रष्टाचार वाली बात को निगलेक्ट किया और इन्होंने मतलब जो कोई फीस नहीं रखी, वरना कोई एग्जाम ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें ये हजार रुपए एक एक क्वेश्चन के चैलेंज करने की फीस रखते हैं। 5 क्वेश्चन करोगे 5000 रुपये दीजिए, इसमें नहीं रखी तो इसके लिए सरकार का धन्यवाद। अब आप इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज हो जाएं।